क्योंकि जितना ज़्यादा ये निकाह महंगा होगा तो याद रख लीजिए उतना ज़्यादा जो जिना है वो आम होगा। कारण मतलब वनकन बच्चे ज्यादा पहन पढ़ान पढ़नस गसान MSc कर यूट कल 30 वरी हर गसान पे लेट गसान निकाह अम मूजूब क्या मतलब खुदा कर खुदकशी फीमेल है जिनको एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में शादी करनी थी, निकाह करना था, वो इस निकाह से महरूम होते जा रहे हैं और लेट मैरिज का शिकार होते जा रहे हैं। एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो। As you may be aware about this fact that recently a survey has been published which was conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation, in which they mentioned that Jammu and Kashmir has highest proportion of unmarried youth 29%, in which male are more as compared to female। यानी कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो यूथ है अभी निकाह के बगैर है। मे भी कुछ लोग ये कह सकते हैं ये कोई इशू नहीं है, बट आई कैन से दिस थिंग दैट दिस इशू इज़ अ वेरी सीरियस इशू, नॉट ओनली सोशल इशू बट आई कैन से दिस इज़ ए इस्लामिक इशू टू। क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम सुन्नत था और आसान सुन्नत था, हमारे रस्म व रिवाज की वजह से वेस्टर्न कल्चर को डेवलप करते करते, नॉन बिलीवर्स का सिस्टम डेवलप करते करते हमने इस अजीम और आसान सुन्नत को इतना महंगा बना दिया है कि जो हमारे यूथ है, जो मेल है या फीमेल है, जिनको एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में शादी करनी थी, निकाह करना था, वो इस निकाह से महरूम होते जा रहे हैं और लेट मैरिज का शिकार होते जा रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये एक चीज़ हो सकता है पॉसिबल कि फर्टिलिटी रेट पे भी असर पड़ सकता है और गुनाहों में भी लोग मुब्तला होते जाएंगे। आप भी जानते रहते हो, आप भी सुनते रहते हो कि हमारे सोसाइटी के अंदर कितने ऐसे ऐसे बुरे और ऐसे कैसे गंदे हालात दिखते रहते हैं, मगर उसका कारण ये भी है कि जो यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप हो चुका है, लेट मैरिज के अंदर हमारे जो यूथ है वो मुब्तला होते जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए हमारे कश्मीर के जो इंडिविजुअल्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सोल्यूशन निकालें, क्योंकि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो एक फर्टिलिटी रेट पर ख़तरनाक असर पड़ सकता है और गुनाह भी आम होते जाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं जितना ज़्यादा जो हमारा निकाह महंगा बन जाएगा उतना जल्दी से और आसान जिना बन सकता है। ये चीज़ कि साइन कशीर में वनकसन सारे खुद ज़्यादा नौजवान चाहे गर्ल या बॉय निकाह वरे कमन चीज तृह तब गमसन क्या बासन तुहन क्या कारण ये बोड़ बार कारण जन मालिस माज तकसीर, मतलब तिम अनपढ़ क्या गोड पे मालिस माज बचन कुन तवज्जो दिन इन पे निकाह कर 15 बच्चे। दोम कारण मतलब वनकन बच्चे ज्यादा पहन पढ़ान पढ़नस गसान MSc कर यूट कल 30 वरी हर गसान पे लेट गसान निकाह अम मूजूब लेक तन ऐसी चीज़ कि प्रोन जमान सोन बुजुर्गन जमान ब्रोम तम सा क्या वक्त कत निकाह गसान असल जमान क्या तिमन ब्रोटे रोजान ख्याल गई बच्चे गलत कर मतलब इत कल दीनस कुन यमो दीनस मुतलिक मतलब इन कर जल्दी निकाह पढ़नस दौरान अगर इन निकाह करो जल्दी जल्दी यस तो यह वारानी वनकन वुचान आड़न पाड़न मज यह ना कह तुंद निकाह सही आसन सोन निकाह सही गसन कह। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह 4 चीज़ों को देखने के बाद किया जाएगा। एक, औरत का हुस्न देख के, औरत का जो फैमिली स्टेटस देखने के बाद, उनकी दौलत देखने के बाद और या उनका दीन देखने के बाद। मगर अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये चीज़ कि आप दीन को प्रेफरेंस देना, दीन के बुनियाद पर निकाह करना। मगर आज के टाइम पे हमारे कश्मीर के अंदर या हम देखेंगे मैक्सिमम लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस जो कर रहे हैं वो है दुनिया पे, दौलत को देखने के बाद निकाह किया जाता है। आज के टाइम पे ज़्यादा दीन की प्रेफरेंस नहीं दिए जाते हैं और सारे लोग इसी पे फोकस करते हैं, दौलत क्या है, वेल्थ कितनी है, उसी पे फोकस कर रहे हैं। और इसी तरीके से दौलत की तरफ लालची बनने के बाद लेट मैरिज का शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे कश्मीर के अंदर जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भी है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो उस सिलसिले में क्या हो रहा है, निकाह भी इसीलिए लेट होता जा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जो हम यहाँ फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं दौलत को देखते हैं, उसके बाद निकाह करते हैं। लेकिन अगर काश हम अल्लाह के हबीब के इस बात पर यकीन रखते कि हम दीन को ही प्रेफरेंस देते, मुमकिन है कि ये चीज़ नहीं होता आज। क्या ये मुमकिन नहीं है जिस तरीके से एक बाप अपने बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाता है, लिखाता है, उनको सब कुछ फीस हर एक चीज़ मैसर रखता है, उनका परवरिश करता है कम से कम 30 एज तक।
क्या वो पॉसिबल नहीं है कि एक बाप जिस तरीके से अपने बेटों को अपने बेटियों को पढ़ाते हैं, सब कुछ उनको मैसर रखते हैं, उसी अंदाज में वो अपनी बहू को भी दे सकता था, उनको भी अपनी बहू को भी परवरिश कर सकता था। लेकिन उसके बदले में वो क्या करता है, वो अपने बेटों को या अपने बेटियों को 30 एज तक उनको हर एक चीज़ मैसर रखता है, सो दैट कि वो ज़िंदगी के अंदर बहुत कामयाब हो जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उसके साथ साथ उनके स्पेसिफिक एज, जिस एज के अंदर उनका निकाह होना था, उस एज से वो महरूम होते जा रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं फिर कि हमारे कश्मीर के अंदर जो यूथ है, चाहे बॉयज़ है या गर्ल्स है, जो इस लेट मैरिज का शिकार होते जा रहे हैं, इसके पीछे थोड़ा सा माँ बाप का भी हाथ है। अक्सर वातन अत कुन लोग ध्यान दिवन हो पुशराव रब्बुल आलमीनस तवक्कल करो ये कूड़ दिमोन यह रब्बुल आलमीन थो अत निकाह खत अत शाना फटम तो रिजिक जिम्मेवार रब्बुल आलमीन तथ पे कम पहम लुख कर रस्म यपर गो रस्मुक मसल सच है और हक है, रियलिटी है ये कि एक बाप अपनी बेटी उसके निकाह में कैसे दे सकता है जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि एक बाप अपनी बेटी उसके निकाह में देगा जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे कश्मीर के अंदर जो यूथ है वो इस तरीके स्टडीज़ करते रहते हैं और पूरी तरीके से गवर्नमेंट के जॉब पे डिपेंड रहते हैं और वही उसी की तलाश में रहते वो 30 एज तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं ये चीज़ कि हमें ये गलत ख्याल है कि हम अपनी लाइफ में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तब बनेंगे जब हमारे हाथ में गवर्नमेंट जॉब हो, और उसी के तलाश में करते करते हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं। हमारे पास जो स्पेसिफिक एज होता है निकाह के लिए वो हमारे हाथ से चला जाता है। इसीलिए हम अपने यूथ से यही कहना चाहते हैं कि आप 20 साल के एज के अंदर ही अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से सीरियस हो जाओ और आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम बेहतरीन होना चाहिए, ताकि कल किसी बाप के लिए इजी बन सकता है कि वो अपनी बेटी आपके निकाह में दे सकता है। मगर वो तभी पॉसिबल है जब आप 20 साल के अंदर ही अपनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम तलाश करोगे और अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट बनने के लिए सोचोगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये सोचते हो शायद हम गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। नहीं, आप उसके बगैर भी बहुत सोर्स ऑफ इनकम्स है जहाँ से आप अपनी लाइफ बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम कुछ यूथ ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ को वेस्ट करते हैं किसी इर्द गिर्द कामों के अंदर और वो आगे पहुँच जाते हैं लाइफ में और 30 एज तक पहुंच जाते हैं उसी तरीके से। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप पहले से ही अपने लाइफ के लिए फोकस करो, सीरियस हो जाओ, सो दैट आपके पास गुड सोर्स ऑफ इनकम हो और कल आपके लिए इजी बन सकता है रिश्ता करने में। वजह क्या सब्द मोदी क्या दलील अत वजह मे बासान गोडे गई बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी। बिल्कुल मतलब अगर वही कोड मांगी गसन सह दपन यह लड़कों वुचा बह कर यह बिचार बिहत अमिस मतलब कोड मोल दम बह दिमान कुछ उम्र खतर अमिस दोन कोड अहन यह चल पन पान यह कत चल पगह मोन बच्चे या मेस कोड हूँ बच्चे पगह मेन गसान लास्टस ब्या मसल ये दीनदार लड़कं वनकस अगर अतिस बारस में गसान कोड मांगे है ना अत में खास दर्जी दिमान लुक क्या हत सोचान हत ना यह दीनदार दुनिया वनकस मतलब सोरे त्रावन दीन ओड वातन सारे अक्सर वातन ओड अत कुन लोग ध्यान दिवन हो पुशराव रब्बुल आलमीनस तवक्कल करो ये कूड़ दिमोन यह रब्बुल आलमीन थो अत निकाह खत अत शाना फटम तो रिजिक जिम्मेवार रब्बुल आलमीन तथ पे कम पहम लुख कर रस्म यपर गो रस्मुक मसल मतलब वनकन सोन दहेज वनकन हेवन जबरदस्त गरीब कोड़ मोल सोचान तो बह कर अमिस बच्चे मर दिम क्या अमिस कोड़ क्या मतलब खुदा कर कैचो कोड़ो कर खुदकशी तह वुचान तह मसल मतलब वनकस क्या हादसे गसान बहन गसान अक साइड बेरोजगारी या गुरबत या अमिस कोड़ मलिस गुरबत बे साइड दिह अमिस कोड़ कहें बे साइड दिया अमिस लड़कस बेरोजगार। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी तरीके से इस निकाह को आसान और सिंपल बना दें, क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को इस तरीके से अडाप्ट किया है, जो नॉन बिलोरस का सिस्टम है उस तरीके से अडाप्ट किया है और इस निकाह को महंगा बना दिया है। आज के टाइम पे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा बोझ होता है ये निकाह, क्योंकि हमारे करतूतों की वजह से, रस्म व रिवाज की वजह से इस निकाह को हमने महंगा बना दिया है। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी तरीके से इस निकाह को आसान और सिंपल बना दें, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने निकाह किया है उसने आधा दीन मुकम्मल किया। अब जो आधा हिस्सा है उस आधे हिस्से में वो अल्लाह से डरे। इसलिए हम यही कहते हैं कि जितना हो सके उतना इस निकाह को आसान बना दो, क्योंकि जितना ज़्यादा ये निकाह महंगा होगा तो याद रख लीजिए उतना ज़्यादा जो जिना है वो आम होता जाएगा। दिस शाह सनिंग आउट, until we meet again.